दोस्तों, एक रेलवे कर्मचारी की नाबालिग बेटी का अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। अब वह लड़की अपने पड़ोसी के प्यार में इतनी पागल होती है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करवा देती है। अपने पिता की ही नहीं बल्कि अपने एक छोटे से नन्हे से भाई जिसकी उम्र करीब 8 साल होती है उसकी भी हत्या करवा देती है और अपने भाई की लाश को एक फ्रिज के अंदर पैक कर देती है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जबलपुर, और इसी जबलपुर के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, रेलवे कॉलोनी। और इसी रेलवे कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिसमें राजकुमार विश्वकर्मा, राजकुमार और उसकी पत्नी और उनके एक 16 साल की नाबालिग बेटी तथा उनका एक 8 साल का एक छोटा सा बेटा। अब राजकुमार की जो पत्नी होती है उसकी साल 2023 में बीमारी के कारण मौत हो जाती है और उसकी मौत के कारण राजकुमार पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से बिखर जाता है। अब राजकुमार एक रेलवे कर्मचारी होता है तो अक्सर सुबह से शाम तक उसका घर से बाहर ही रहना होता है। अब उसकी जो नाबालिग 16 साल की बेटी होती है वह पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक जिसका नाम मुकुल होता है उसके साथ प्रेम करने लगती है और अपने पिता की गैर मौजूदगी में वह उस युवक के साथ मिलने जुलने लगती है। और जब इस बात का पता राजकुमार को चलता है तो वह इसका विरोध करता है, अपनी बेटी को काफ़ी समझाता है, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद भी एक दिन राजकुमार की बेटी जिसका नाम काव्या होता है वह अपने प्रेमी मुकुल के साथ घर से भाग जाती है। बेटी के घर से गायब होने के बाद राजकुमार पुलिस स्टेशन जाता है और मुकुल के खिलाफ अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी कार्रवाई करती है, आसपास के इलाकों में छानबीन करती है और करीब 2 दिन के बाद मुकुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया जाता है। अब मुकुल सिंह कुछ दिन जेल में रहता है और कुछ समय के बाद जैसे ही जेल से जमानत पर बाहर आता है तो अब जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर मुकुल और राजकुमार की बेटी जिसका नाम काव्या होता है दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। और तारीख आ जाती है 15 मार्च साल 2024। 15 मार्च की सुबह करीब 7 बजे काव्या अपनी चचेरी बहन के पास एक वॉइस मैसेज भेजती है और जिसमें वह कहती है कि मुकुल ने मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या कर दी है। इसी काव्या की चचेरी बहन के पास जिसका नाम आरती होता है उसके पास ये मैसेज जाता है तो वह मैसेज भेजने के करीब 4 घंटे के बाद उसे चेक करती है तो देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत ये बात अपने पिता को बताती है और उसका पिता ये बात सुनने के बाद तुरंत जबलपुर पुलिस को इसकी सूचना देता है। अब सूचना मिलने के बाद जैसे ही पुलिस उसके घर पर जाती है तो पुलिस जैसे ही उसके घर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि राजकुमार विश्वकर्मा की जो लाश होती है उसके घर के अंदर किचन के अंदर पड़ी होती है। अब पुलिस उसकी लाश मिलने के बाद उसके बेटे को काफ़ी इधर उधर तलाश करती है और जब एक पुलिस वाले की नज़र एक फ्रिज पर जाती है और उसके ऊपर खून के धब्बे लगे होते हैं तो वह पुलिस वाला जब उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसके 8 साल के बेटे की लाश रखी होती है। अब दोनों डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस के सामने सवाल होता है कि आखिर काव्या कहाँ है। अब काव्या को पुलिस इधर उधर काफ़ी तलाश करती है लेकिन काव्या अपने घर से गायब मिलती है, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि काव्या को शायद कातिल ने किडनैप कर लिया है। अब पुलिस जो आसपास के जो सीसी कैमरे होते हैं उन्हें चेक करती है और जब सीसी फुटेज सामने आती है तो उसे देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुकुल करीब 15 मार्च की रात 3 बजे उसके घर पर आता है और उसके घर पर आने के बाद एक भारी सी चीज़ से राजकुमार के सिर पर कई वार करता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद फिर वो उसके राजकुमार के एक 8 साल के बेटे की भी हत्या कर देता है और अब राजकुमार के बेटे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक पॉलीथीन में पैक करता है और फ्रिज के अंदर रख देता है। सिंह दोनों की हत्या करने के बाद घर से बाहर निकलता है और एक लाल रंग की स्कूटी लेकर आता है और उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और करीब 10 मिनट के बाद काव्या भी घर से निकलती है और मुकुल के पीछे बैठकर वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं और फिर दोनों पहुँचते हैं जब उसके बाद दोनों जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर के मुकुल सिंह अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट से रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करता है। अब ये चीज़ देखकर पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ट्रेन में बैठकर दोनों कहीं ना कहीं फरार हो गए, लेकिन जब पुलिस प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसी फोटो चेक करती है तो देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल पुलिस देखती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे ही मुकुल और काव्या अंदर आते हैं तो उसके करीब 5 मिनट के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 के गेट से बाहर निकलते हैं
और वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक टैक्सी पकड़ते हैं और टैक्सी पकड़कर जबलपुर के बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर एक पीली बस में बैठते हैं और दोनों वहाँ से सीधा कटनी पहुँच जाते हैं। अब कटनी पहुँचने के बाद दोनों फिर एक दूसरी बस पकड़ते हैं और वहाँ से सीधे पुणे पहुँच जाते हैं और पुणे जाकर दोनों फिर एक एटीएम से पैसे भी निकालते हैं। अब पुलिस काव्या और मुकुल की तलाश में इधर उधर काफ़ी छापेमारी कर रही है, लेकिन दोनों का अभी तक कोई भी किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल पाया है। मुकुल इतना शातिर है कि वह बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।